कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा रिसोर्सेस के भी अमीर कैसे बन जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या ये सिर्फ लक है या फिर उनके पास कोई ऐसा सीक्रेट है जो हमें कभी बताया ही नहीं गया? आज की इस कहानी में हम सिर्फ एक किताब नहीं पढ़ेंगे, हम एक माइंडसेट को समझेंगे, एक फिलॉसफी को जिएंगे और शायद अपने अंदर छुपे उस वर्जन को जगाएंगे जो अभी तक सो रहा है। ये कहानी है एक ऐसे सीक्रेट की जिसे दुनिया के सबसे अमीर लोगों ने इस्तेमाल किया, लेकिन उसे कभी ओपनली रिवील नहीं किया गया। और अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो शायद आज वो सीक्रेट आपको भी मिल जाए। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये एक टेस्ट है। आर यू रियली रेडी फॉर सक्सेस? चैप्टर 1, द पावर ऑफ थॉट। कहानी शुरू होती है एक साधारण से लड़के से जिसका नाम था एडविन सी बार्न्स। उसके पास ना पैसे थे, ना कनेक्शंस, ना कोई बड़ी डिग्री, लेकिन उसके पास कुछ था जो दुनिया के 99% लोगों के पास नहीं होता, अ बर्निंग डिजायर। उसने एक दिन डिसाइड किया कि उसे दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंटर थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस करना है। ध्यान दीजिए, उसने ये नहीं सोचा कि वो एडिसन के लिए काम करेगा, उसने सोचा कि वो एडिसन का पार्टनर बनेगा। यहीं से फर्क शुरू होता है, क्योंकि आम लोग जॉब सोचते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग पार्टनरशिप। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? उसे एडिसन जानते भी नहीं थे और उसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो ट्रेन का टिकट खरीद सके। तो क्या उसने हार मान ली? नहीं, वो बिना टिकट फ्रेट ट्रेन में बैठकर एडिसन के पास पहुंच गया। इमेजिन दैट लेवल ऑफ कमिटमेंट। जब वो एडिसन के सामने खड़ा हुआ तो दिखने में वो एक गरीब लड़के जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, एक सर्टेनिटी, एक कॉन्फिडेंस, एक फायर। एडिसन ने बाद में कहा था, उस लड़के की आंखों में मैंने देखा कि वो जो चाहता है वो लेकर ही जाएगा। और यही वो मोमेंट था जहां उसकी जर्नी शुरू हुई। लेकिन ट्विस्ट यहां आता है, उसे पार्टनरशिप नहीं मिली, उसे एक छोटी सी जॉब मिली, मामूली सैलरी पर। अब यहां ज्यादातर लोग क्या करते? वो सोचते ये तो वो नहीं है जो मैं चाहता था और छोड़ देते। लेकिन बार्न्स अलग था। उसने अपने गोल को बदला नहीं, उसने सिर्फ रास्ता बदला। महीने गुजर गए, कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन अंदर एक चीज ग्रो हो रही थी। उसका डिजायर और भी स्ट्रांग होता जा रहा था। और फिर एक दिन अपॉर्चुनिटी आई, लेकिन वो वैसे नहीं आई जैसे उसने सोचा था। अपॉर्चुनिटी कभी भी सीधे दरवाजे से नहीं आती, वो अक्सर पीछे के दरवाजे से डिस्गाइज में आती है। एडिसन ने एक नई मशीन बनाई थी जिसे कोई भी सेल्समैन बेचना नहीं चाहता था। सबको वो बेकार लग रही थी, लेकिन बार्न्स ने उसमें अपॉर्चुनिटी देखी। उसने एडिसन से कहा, मैं इसे बेच सकता हूं। और यहीं से उसकी लाइफ। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा रिसोर्सेस के भी अमीर कैसे बन जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या ये सिर्फ लक है या फिर उनके पास कोई ऐसा सीक्रेट है जो हमें कभी बताया ही नहीं गया? आज की इस कहानी में हम सिर्फ एक किताब नहीं पढ़ेंगे, हम एक माइंडसेट को समझेंगे, एक फिलॉसफी को जिएंगे और शायद अपने अंदर छुपे उस वर्जन को जगाएंगे जो अभी तक सो रहा है। ये कहानी है एक ऐसे सीक्रेट की जिसे दुनिया के सबसे अमीर लोगों ने इस्तेमाल किया, लेकिन उसे कभी ओपनली रिवील नहीं किया गया। और अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो शायद आज वो सीक्रेट आपको भी मिल जाए। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये एक टेस्ट है। आर यू रियली रेडी फॉर सक्सेस? चैप्टर 1, द पावर ऑफ थॉट। कहानी शुरू होती है एक साधारण से लड़के से जिसका नाम था एडविन सी बार्न्स। उसके पास ना पैसे थे, ना कनेक्शंस, ना कोई बड़ी डिग्री, लेकिन उसके पास कुछ था जो दुनिया के 99% लोगों के पास नहीं होता, अ बर्निंग डिजायर। उसने एक दिन डिसाइड किया कि उसे दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंटर थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस करना है। ध्यान दीजिए, उसने ये नहीं सोचा कि वो एडिसन के लिए काम करेगा, उसने सोचा कि वो एडिसन का पार्टनर बनेगा। यहीं से फर्क शुरू होता है, क्योंकि आम लोग जॉब सोचते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग पार्टनरशिप। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? उसे एडिसन जानते भी नहीं थे और उसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो ट्रेन का टिकट खरीद सके। तो क्या उसने हार मान ली? नहीं, वो बिना टिकट फ्रेट ट्रेन में बैठकर एडिसन के पास पहुंच गया। इमेजिन दैट लेवल ऑफ कमिटमेंट। जब वो एडिसन के सामने खड़ा हुआ तो दिखने में वो एक गरीब लड़के जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था,
एक सर्टेनिटी, एक कॉन्फिडेंस, एक फायर। एडिसन ने बाद में कहा था, उस लड़के की आंखों में मैंने देखा कि वो जो चाहता है वो लेकर ही जाएगा। और यही वो मोमेंट था जहां उसकी जर्नी शुरू हुई। लेकिन ट्विस्ट यहां आता है, उसे पार्टनरशिप नहीं मिली, उसे एक छोटी सी जॉब मिली मामूली सैलरी पर। अब यहां ज्यादातर लोग क्या करते, वो सोचते ये तो वो नहीं है जो मैं चाहता था और छोड़ देते। लेकिन बांस अलग था। उसने अपने गोल को बदला नहीं, उसने सिर्फ रास्ता बदला। महीने गुजर गए, कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन अंदर एक चीज ग्रो हो रही थी। उसका डिजायर और भी स्ट्रांग होता जा रहा था। और फिर एक दिन अपॉर्चुनिटी आई, लेकिन वो वैसे नहीं आई जैसे उसने सोचा था। अपॉर्चुनिटी कभी भी सीधे दरवाजे से नहीं आती, वो अक्सर पीछे के दरवाजे से डिस्गाइज में आती है। एडिसन ने एक नई मशीन बनाई थी जिसे कोई भी सेल्समैन बेचना नहीं चाहता था। सबको वो बेकार लग रही थी, लेकिन बांस ने उसमें अपॉर्चुनिटी देखी। उसने एडिसन से कहा, मैं इसे बेच सकता हूं। और यहीं से उसकी लाइफ बदल गई। उसने उस मशीन को इतनी अच्छी तरह बेचा कि उसे पूरे देश में उसे डिस्ट्रीब्यूट करने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। और धीरे धीरे वो बन गया एडिसन का बिजनेस पार्टनर। अब सोचिए, एक गरीब लड़का बिना पैसे, बिना डिग्री, सिर्फ एक थॉट और डिजायर के दम पर करोड़पति बन गया। तो सवाल ये है, क्या चेंज हुआ, रियलिटी या उसका माइंडसेट? यही इस किताब का पहला लेसन है, थॉट्स आर थिंग्स। आप जो सोचते हैं वो सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, वो आपकी फ्यूचर रियलिटी का ब्लूप्रिंट है। लेकिन यहां एक और कहानी है जो आपको हिला देगी। क्या होगा अगर आप सक्सेस से सिर्फ 3 फीट दूर हों और फिर भी हार मान ले? एक आदमी था, डाबी। उसके चाचा को गोल्ड माइनिंग का क्रेज था। उन्होंने जमीन खरीदी, डिगिंग शुरू की और कुछ टाइम बाद उन्हें सच में गोल्ड मिल गया। उन्होंने मशीनरी खरीदी और बड़े सपने देखने लगे। लेकिन अचानक गोल्ड गायब हो गया। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। और फिर उन्होंने हार मान ली। उन्होंने वो पूरी मशीनरी एक जंकमैन को बेच दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस जंकमैन ने एक एक्सपर्ट इंजीनियर को बुलाया और उसने कैलकुलेशन करके बताया कि गोल्ड वेन वहीं थी, बस 3 फीट आगे। 3 फीट। डाबी और उसके चाचा सक्सेस से सिर्फ 3 फीट दूर थे, लेकिन उन्होंने हार मान ली और वो जंकमैन करोड़पति बन गया। अब खुद से पूछिए, क्या आप भी कहीं 3 फीट दूर होकर हार मान चुके हैं? क्योंकि सच ये है, सक्सेस अक्सर उस मोमेंट के बाद आता है जब लोग क्विट कर देते हैं। लाइफ आपको टेस्ट करती है, वो आपको पुश करती है, आपको डाउट में डालती है और देखती है कि क्या आप सच में डिजर्व करते हैं। और जो लोग उस प्रेशर को सह लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहां एक और पावरफुल मोमेंट है जो डाबी की लाइफ बदल देता है। स्टोरी 50 सेंट लेसन। एक दिन डाबी अपने चाचा के साथ मिल में काम कर रहा था। तभी एक छोटी सी लड़की आई और बोली, मां ने 50 सेंट्स भेजने को कहा है। चाचा ने मना कर दिया, लेकिन लड़की गई नहीं, वो वहीं खड़ी रही। चाचा गुस्सा हो गए और उसे डराने लगे, लेकिन वो लड़की डरी नहीं। उसने जोर से कहा, माई मदर नीड्स दैट 50 सेंट्स। और उस मोमेंट में कुछ अजीब हुआ। एक स्ट्रांग आदमी एक छोटी सी लड़की के सामने हार गया। उसने पैसे दे दिए। क्यों? क्योंकि उस लड़की के अंदर डाउट नहीं था, फियर नहीं था, सिर्फ सर्टेनिटी थी। और यही पावर है। जब आप पूरी सर्टेनिटी के साथ कुछ मांगते हैं तो दुनिया आपको मना नहीं कर पाती। चैप्टर 2, डिजायर, द टर्निंग पॉइंट। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पर, डिजायर। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर अचीवमेंट की शुरुआत एक बर्निंग डिजायर से होती है। लेकिन ध्यान रखिए, ये विश नहीं है, ये होप नहीं है, ये एक ऑब्सेशन है। जैसे बांस के अंदर था, जैसे उस छोटी लड़की के अंदर था। तो सवाल है, आपका डिजायर कितना स्ट्रांग है? क्या आप उसके लिए सैक्रिफाइस करने को रेडी हैं? क्या आप उसके लिए फेलियर झेल सकते हैं? क्या आप उसके लिए अकेले चल सकते हैं? क्योंकि अगर नहीं, तो वो सिर्फ एक विश है, डिजायर नहीं। हिल हमें एक फॉर्मूला देते हैं। 1, डिसाइड करो कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। 2, डिसाइड करो कि उसके बदले में आप क्या देने वाले हो। 3, एक डेडलाइन सेट करो। 4, एक प्लान बनाओ और तुरंत एक्शन लो। 5, अपने गोल को रोज लिखो और जोर से पढ़ो। 6, उसे विजुअलाइज करो, महसूस करो। ये सिंपल लगता है,
लेकिन पावरफुल है, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है, और जब आपका सबकॉन्शियस एक्टिवेट हो जाता है तो दुनिया आपके फेवर में काम करने लगती है। लेकिन यहाँ एक हिडन डेंजर भी है। अगर आपका माइंड नेगेटिव प्रोग्रामिंग से भरा हुआ है तो यही पावर आपके खिलाफ भी काम कर सकती है। तो अगली कहानी में हम जानेंगे कैसे आपका माइंड आपका सबसे बड़ा दोस्त भी बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। याद रखिए, सक्सेस बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है, आपके थॉट्स में, आपके बिलीफ्स में, आपके डिसीजंस में। और जिस दिन आपने ये समझ लिया, उस दिन आपकी जिंदगी बदलने लगेगी, स्लोली, साइलेंटली, बट परमानेंटली। सो आस्क योरसेल्फ, क्या आप रेडी हैं उस सीक्रेट को पहचानने के लिए? क्योंकि ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। और शायद आपकी कहानी अभी शुरू हुई है। अब तक तुम समझ चुके हो, डिजायर प्लस फेथ प्लस ऑटो सजेशन माइंडसेट तैयार करता है। लेकिन सवाल है, क्या सिर्फ माइंडसेट से पैसा बनता है? आंसर है नहीं। माइंडसेट डायरेक्शन देता है, लेकिन रिजल्ट आता है नॉलेज से। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा मिथ टूटता है, हर नॉलेज वैल्यूएबल नहीं होता। हिल कहते हैं, जनरल नॉलेज से तुम एजुकेटेड लग सकते हो, लेकिन रिच नहीं बन सकते। रिच बनाता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, मतलब वो नॉलेज जो डायरेक्टली तुम्हारे गोल से जुड़ा हो, जो तुम्हें मार्केट में वैल्यूएबल बनाता हो, जो प्रॉब्लम सॉल्व करता हो। आज के टाइम में गूगल के पास हर जानकारी है, लेकिन पैसा किसके पास है? उनके पास जो उस जानकारी को यूज करना जानते हैं। यही फर्क है इंफॉर्मेशन वर्सेस एप्लीकेशन। अब सोचो, अगर तुम हर दिन कुछ नया सीखते हो लेकिन उसे अप्लाई नहीं करते, तो क्या वो नॉलेज तुम्हारी लाइफ बदल पाएगा? नहीं। इसीलिए हिल कहते हैं, नॉलेज को ऑर्गेनाइज करो और उसे एक्शन में बदलो। और यहां एक पावरफुल इंसाइट आता है, तुम्हें सब कुछ खुद सीखने की जरूरत नहीं है। तुम स्मार्ट लोगों के साथ जुड़ सकते हो, एक्सपर्ट्स से सीख सकते हो, बुक्स से नॉलेज ले सकते हो और उसे अपने गोल के हिसाब से यूज कर सकते हो। यही असली इंटेलिजेंस है, नोइंग व्हाट टू लर्न एंड हाउ टू यूज इट। लेकिन नॉलेज होने के बाद भी बहुत लोग फेल क्यों हो जाते हैं? क्यों कुछ लोग आइडिया तक ही रह जाते हैं और कुछ लोग उसी आइडिया से एम्पायर बना देते हैं? आंसर छुपा है नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 6, इमेजिनेशन, द वर्कशॉप ऑफ द माइंड। हर महान चीज दो बार बनती है, पहली बार माइंड में और दूसरी बार रियलिटी में। और इस क्रिएशन का सेंटर है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन वो जगह है जहां आइडियाज जन्म लेते हैं, जहां पॉसिबिलिटीज बनती है, जहां फ्यूचर डिजाइन होता है। हिल इमेजिनेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सिंथेटिक इमेजिनेशन, जहां तुम एग्जिस्टिंग आइडियाज को कंबाइन करते हो, क्रिएटिव इमेजिनेशन, जहां बिल्कुल नए आइडियाज पैदा होते हैं। अब एक बात समझो, दुनिया में जो भी बड़ा बिजनेस है वो पहले किसी के इमेजिनेशन में ही था। कोई सोचता है क्या होगा अगर, और वहीं से इनोवेशन शुरू होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, ज्यादातर लोग इमेजिनेशन का यूज ही नहीं करते, वो सिर्फ रियलिटी एक्सेप्ट करते हैं, क्रिएट नहीं करते। अब इमेजिन करो, अगर बार्न्स ने सिर्फ ये सोचा होता, मैं गरीब हूं, मैं एडिसन के साथ काम नहीं कर सकता, तो क्या होता? कुछ भी नहीं। लेकिन उसने इमेजिन किया, मैं पार्टनर बनूंगा, और उसी इमेजिनेशन ने उसकी डेस्टिनी बदल दी। यही पावर है, जब इमेजिनेशन प्लस डिजायर प्लस फेथ मिलते हैं तो वो आइडिया रियलिटी बन जाता है। तुम्हारी करंट रियलिटी तुम्हारे पास्ट थॉट्स का रिजल्ट है, और तुम्हारा फ्यूचर आज की इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है। तो खुद से पूछो, क्या तुम अपने फ्यूचर को कॉन्शियसली डिजाइन कर रहे हो या बस जो चल रहा है उसे एक्सेप्ट कर रहे हो? क्योंकि डिफरेंस यही बनता है, ड्रीमर्स और अचीवर्स के बीच। अब जब तुम्हारे पास आइडिया है, नॉलेज है, इमेजिनेशन है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? कैसे ये सब मिलकर एक्चुअल मनी और सक्सेस में बदलता है? अगले पार्ट में हम जानेंगे प्लानिंग और डिसीजन की वो ताकत जो सपनों को रिजल्ट्स में बदलती है। और शायद यही वो मिसिंग पीस है जो तुम्हें अभी तक रोक रहा था। याद रखो, आइडियाज चीप होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटेड आइडियाज प्राइसलेस होते हैं। इसीलिए सिर्फ सीखो मत, क्रिएट करो, इमेजिन करो और एक्शन लो। क्योंकि तुम्हारे अंदर जो पोटेंशियल है वो अभी पूरी तरह जागा ही नहीं है, और जब वो जागेगा तो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। अब तक तुम्हारे पास डिजायर है, फेथ है, नॉलेज है, इमेजिनेशन है, लेकिन सच ये है, बिना प्लान के ये सब सिर्फ पोटेंशियल है, रिजल्ट नहीं। सक्सेस कभी एक्सीडेंट नहीं होता,
वो हमेशा प्लान्ड होता है। ऑर्गेनाइज प्लानिंग का मतलब है अपने गोल को छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ना, एक क्लियर रोड मैप बनाना और फिर उस पर लगातार चलना। लेकिन यहां एक हार्श ट्रूथ है, ज्यादातर लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो केपेबल नहीं है, वो फेल होते हैं क्योंकि उनके पास क्लियर प्लान नहीं होता। वो इंस्पायर्ड होते हैं, शुरू करते हैं, लेकिन डायरेक्शन के बिना भटक जाते हैं। हिल कहते हैं, नो इंडिविजुअल कैन सक्सीड विदाउट अ प्रैक्टिकल प्लान। अब सोचो, अगर तुम एक बिल्डिंग बनाना चाहते हो तो क्या तुम बिना ब्लूप्रिंट के शुरू करोगे? नहीं। तो फिर लाइफ के सबसे बड़े गोल के लिए क्यों बिना प्लान के चल रहे हो? प्लानिंग का एक और पावरफुल एस्पेक्ट है टीम। तुम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते और करने की जरूरत भी नहीं है। सक्सेसफुल लोग मास्टरमाइंड अलायंस बनाते हैं, जहां डिफरेंट स्किल्स वाले लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। यही सिनर्जी ऑर्डिनरी एफर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। लेकिन प्लान बनाना आसान है, उसे फॉलो करना मुश्किल। और यहीं पर अगला प्रिंसिपल काम आता है। क्या होता है जब प्लान रेडी है लेकिन तुम एक्शन लेने में डिले करते हो? क्यों कुछ लोग हमेशा कल से शुरू करते हैं और कुछ लोग अभी शुरू कर देते हैं? यही फर्क अगला चैप्टर बताएगा। चैप्टर 8, डिसीजन, द मास्टर ऑफ डेस्टिनी। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे डिसीजंस का रिजल्ट है, ना कि तुम्हारी विशेस का, ना कि तुम्हारी परिस्थितियों का, बल्कि तुम्हारे डिसीजंस का। सक्सेसफुल लोग एक चीज में अलग होते हैं, वो डिसीजंस जल्दी लेते हैं और उन्हें बदलते नहीं जब तक स्ट्रांग रीजन ना हो। और अनसक्सेसफुल लोग, वो डिसीजंस लेने में देर करते हैं और उन्हें बार बार बदलते रहते हैं। यही इनडिसीजन डाउट पैदा करता है और डाउट फियर को जन्म देता है। सोचो, कितनी बार तुमने कुछ शुरू करना चाहा, लेकिन लोगों के ओपिनियंस ने तुम्हें रोक दिया। लोग क्या कहेंगे, ये एक सेंटेंस हजारों ड्रीम्स को खत्म कर देता है। हिल क्लियरली कहते हैं, अगर तुम हर किसी की सुनोगे तो तुम कभी अपनी नहीं सुन पाओगे। डिसीजन का मतलब है अपने पाथ को चूज करना और फिर उस पर कमिटेड रहना, भले ही दुनिया कुछ भी कहे। हर महान इंसान किसी एक बोल्ड डिसीजन से पहचाना जाता है, एक ऐसा मोमेंट जहां उसने डर के बावजूद कदम बढ़ाया और वही डिसीजन उसकी डेस्टिनी बन गया। लेकिन क्या सिर्फ डिसीजन लेना काफी है? क्या होगा जब चैलेंजेस आएंगे, फेलियर्स आएंगे और तुम्हारा कॉन्फिडेंस हिलने लगेगा? तब कौन सी ताकत तुम्हें टिकाए रखेगी? अगले पार्ट में हम जानेंगे पर्सिस्टेंस की वो आग जो हर रुकावट को पार कर जाती है, और मास्टरमाइंड की वो शक्ति जो अकेले इंसान को अनस्टॉपेबल बना देती है। याद रखो, इनडिसीजन सबसे बड़ा चोर है। ये तुम्हारे सपनों को शुरू होने से पहले ही चुरा लेता है। इसलिए आज, अभी एक डिसीजन लो, छोटा ही सही लेकिन क्लियर, क्योंकि जब तुम डिसाइड करते हो तो दुनिया तुम्हारे रास्ते बनाने लगती है, और शायद यही वो पल है जहां तुम्हारी नई कहानी शुरू होती है। कितनी बार तुमने शुरू किया और बीच में छोड़ दिया? कितनी बार तुम मोटिवेटेड थे लेकिन कुछ दिनों बाद सब खत्म हो गया? यही डिफरेंस है विश करने वालों में और जीतने वालों में। पर्सिस्टेंस वो क्वालिटी है जो ड्रीम्स को रियलिटी में बदलती है। डिजायर तुम्हें शुरू कराता है, लेकिन पर्सिस्टेंस तुम्हें फिनिश तक पहुंचाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि फेलियर एक्चुअली टेस्ट है। ये चेक करता है कि तुम सच में कितना चाहते हो। जब सब कुछ गलत होता है, जब रिजल्ट्स नहीं आते, जब लोग मजाक उड़ाते हैं, तब अगर तुम रुक जाते हो तो तुम वही बन जाते हो जो दुनिया एक्सपेक्ट करती है। लेकिन अगर तुम टिके रहते हो तो तुम वो बनते हो जो दुनिया इमेजिन भी नहीं कर सकती। पर्सिस्टेंस कोई टैलेंट नहीं है, ये एक डिसीजन है, हर दिन उठने का और फिर से कोशिश करने का। सक्सेस इंस्टेंट नहीं है, ये स्लो है, पेनफुल है, लेकिन पावरफुल है। हर सेटबैक तुम्हें स्ट्रांग बनाता है, हर फेलियर तुम्हें स्मार्ट बनाता है, और हर स्ट्रगल तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है। लेकिन क्या तुम उतना वेट कर सकते हो जितना सक्सेस को आने में लगता है? और अगर तुम अकेले स्ट्रगल कर रहे हो तो क्या कोई तरीका है जिससे तुम फास्टर ग्रो कर सको? क्या कोई ऐसी शक्ति है जो तुम्हारी लिमिट्स को मल्टीप्लाई कर दे? आंसर है अगले चैप्टर में। चैप्टर 10, द पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, मल्टीप्लाई योर माइंड। एक अकेला इंसान लिमिटेड होता है, लेकिन एक सही ग्रुप लिमिटलेस हो सकता है। मास्टरमाइंड सिर्फ एक ग्रुप नहीं है, ये एक पावरफुल अलायंस है जहां मल्टीपल माइंड्स एक गोल के लिए काम करते हैं।
जब दो या दो से ज़्यादा लोग परफेक्ट हार्मनी में एक डेफिनेट पर्पस के लिए मिलते हैं तो एक तीसरी इनविजिबल शक्ति पैदा होती है जिसे हिल कहते हैं मास्टरमाइंड। ये सिर्फ आइडिया शेयर करना नहीं है, ये एनर्जी शेयर करना है, कॉन्फिडेंस शेयर करना है, विजन शेयर करना है। यही रीज़न है कि सक्सेसफुल लोग अकेले नहीं होते, उनके पास मेंटर्स होते हैं, टीम्स होती हैं और एक स्ट्रॉन्ग सर्कल होता है जो उन्हें पुश करता है। अब खुद से पूछो, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें ऊपर उठा रहे हैं या नीचे खींच रहे हैं? क्योंकि तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारी डेस्टिनी शेप करता है। अगर तुम विनर्स के साथ रहोगे तो तुम जीतना सीखोगे, और अगर तुम एक्सक्यूजेस वाले लोगों के साथ रहोगे तो तुम वही बन जाओगे। मास्टरमाइंड तुम्हें सिर्फ नॉलेज नहीं देता, ये तुम्हें बिलीव देता है। जब तुम खुद पर डाउट करते हो तब ये लोग तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम क्या कर सकते हो, और यही सपोर्ट तुम्हें गिरने से बचाता है और उठने की ताकत देता है। लेकिन क्या सिर्फ लोगों के साथ रहना काफ़ी है? क्या सिर्फ सपोर्ट से सक्सेस मिल जाती है, या तुम्हारे अंदर भी कुछ हिडन फोर्सेस हैं जो तुम्हारी सक्सेस को कंट्रोल करती हैं? अगले पार्ट में हम जानेंगे सबकॉन्शियस माइंड और ब्रेन की वो रहस्यमयी ताकत जो तुम्हारी रियलिटी को शेप करती है। याद रखो, अकेले तुम तेज जा सकते हो, लेकिन साथ मिलकर तुम बहुत दूर जा सकते हो, और शायद तुम्हारी सक्सेस का असली सीक्रेट तुम्हारे आसपास के लोगों में छुपा है। तुम जो सोचते हो, तुम जो महसूस करते हो, तुम जो बार बार अपने आप से कहते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी बन जाता है। क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड हर थॉट को एक्सेप्ट करता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, और फिर उसे रियलिटी में कन्वर्ट करने लगता है। सोचो, अगर तुम हर दिन खुद से कहते हो मैं नहीं कर सकता, तो तुम्हारा माइंड उसी डायरेक्शन में काम करेगा। लेकिन अगर तुम कहो आई विल फाइंड अ वे नो मैटर वॉट, तो वही माइंड रास्ते ढूंढना शुरू कर देगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल सॉइल की तरह है। तुम जो बीज डालोगे वही उगेगा। फियर डालोगे तो डाउट्स उगेंगे, फेथ डालोगे तो कॉन्फिडेंस उगेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है, अधिकतर लोग कॉन्शियसली नहीं, अनकॉन्शियसली जीते हैं। वो अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं करते और फिर कंप्लेन करते हैं कि उनकी लाइफ कंट्रोल में नहीं है। ट्रूथ सिंपल है, अगर तुम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करोगे तो तुम्हारा माइंड तुम्हें कंट्रोल करेगा। अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, ये सिर्फ फैंसी वर्ड्स नहीं हैं, ये टूल्स हैं जो तुम्हारे सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करते हैं। जब तुम बार बार अपने गोल को इमेजिन करते हो, इमोशन के साथ, बिलीफ के साथ, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उसे रियल मानने लगता है और फिर तुम्हारे एक्शंस बदलने लगते हैं। लेकिन ये सबकॉन्शियस माइंड सिग्नल्स कैसे भेजता है, और ये सिग्नल्स कहाँ जाते हैं? क्या हमारा ब्रेन सिर्फ एक ऑर्गन है या कुछ और भी है? आंसर अगले चैप्टर में। चैप्टर 12, द ब्रेन, ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन। तुम्हारा ब्रेन सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, ये एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है और एक रिसीविंग स्टेशन भी। हाँ, तुम्हारे थॉट्स वाइब्रेशंस बनते हैं और ये वाइब्रेशंस बाहर की दुनिया में ट्रैवल करते हैं। जब तुम इंटेंस इमोशन के साथ सोचते हो, चाहे वो डिज़ायर हो, फेथ हो या फियर हो, तुम्हारा ब्रेन पावरफुल सिग्नल्स भेजता है और उसी फ्रीक्वेंसी पर तुम अपॉर्चुनिटीज़, आइडियाज़ और लोगों को अट्रैक्ट करते हो। इसे कुछ लोग कोइंसिडेंस कहते हैं, कुछ लोग लक, लेकिन हिल इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन एक्शन। कभी नोटिस किया है, जब तुम फोकस्ड होते हो तो सडनली राइट आइडियाज़ आने लगते हैं, राइट लोग मिल जाते हैं, राइट चांसेस दिखने लगते हैं। ये मैजिक नहीं है, ये ट्यून्ड माइंड है। लेकिन अगर तुम्हारा माइंड फियर से भरा है, नेगेटिविटी से भरा है, तो तुम वही अट्रैक्ट करोगे जो तुम्हें और नीचे ले जाए। इसीलिए माइंड को गार्ड करना सक्सेस का सबसे बड़ा रूल है। फीड योर माइंड विथ होप, प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डाउट एंड ट्रेन इट विथ पर्पस, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी डेस्टिनी का गेटवे है। लेकिन इन सब के बाद भी एक आखिरी रहस्य बाकी है, एक ऐसी शक्ति जिसे समझकर लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं और जिसे इग्नोर करके लोग एवरेज रह जाते हैं। अगले पार्ट में हम जानेंगे द सिक्स्थ सेंस, वो इनर वॉइस जो तुम्हें सही डायरेक्शन दिखाती है जब दुनिया कंफ्यूज कर रही होती है। याद रखो, तुम्हारे थॉट्स सिर्फ थॉट्स नहीं हैं, ये सिग्नल्स हैं जो तुम्हारी फ्यूचर रियलिटी को शेप कर रहे हैं। इसीलिए सोच समझ कर सोचो, क्योंकि जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बनते हो। कभी ऐसा हुआ है कि बिना किसी लॉजिक के तुम्हें अंदर से एक आवाज आई हो और वो सही निकली हो? कभी ऐसा लगा हो कि कोई डिसीजन तुम्हारे माइंड ने नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर कुछ डीपर ने लिया हो? वही है सिक्स्थ सेंस। नेपोलियन हिल इसे कहते हैं द डोर टू द टेम्पल ऑफ विजडम। ये वो स्टेज है जहां तुम्हारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड परफेक्ट हार्मनी में काम करते हैं और तुम्हें गाइडेंस मिलती है बिना कंफ्यूजन के, बिना डाउट के। लेकिन ये कोई मैजिक पावर नहीं है,
ये डेवलप होती है बाकी सभी प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के बाद। जब तुम्हारे पास क्लियर डिज़ायर होता है, स्ट्रॉन्ग फेथ होता है, ऑटो सजेशन से तुमने अपने माइंड को प्रोग्राम किया होता है, नॉलेज और इमेजिनेशन से तुमने प्लान बनाया होता है, और पर्सिस्टेंस से तुमने एक्शन लिया होता है, तब एक स्टेज आती है जहां तुम्हें आंसर्स मिलने लगते हैं, जैसे कहीं से डाउनलोड हो रहे हों। यही वो पॉइंट है जहां तुम फियर से नहीं, इंट्यूशन से डिसीजंस लेते हो, जहां तुम डाउट से नहीं, क्लैरिटी से आगे बढ़ते हो। और यही ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रॉर्डिनरी के बीच की फाइनल लाइन है। लेकिन याद रखो, सिक्स्थ सेंस लेजी लोगों के लिए नहीं है, ये शॉर्टकट नहीं है, ये रिवॉर्ड है उन लोगों के लिए जो पहले 12 स्टेप्स को ऑनेस्टली फॉलो करते हैं। अब पिक्चर पूरी हो चुकी है। डिज़ायर से शुरुआत हुई थी, फेथ ने उसे मजबूत बनाया, ऑटो सजेशन ने माइंड को प्रोग्राम किया, नॉलेज और इमेजिनेशन ने रास्ता दिखाया, पर्सिस्टेंस ने तुम्हें गिरने नहीं दिया, मास्टरमाइंड ने तुम्हें मल्टीप्लाई किया, सबकॉन्शियस और ब्रेन ने तुम्हें गाइड किया, और अब सिक्स्थ सेंस तुम्हें लीड कर रही है उस फ्यूचर की तरफ जो तुमने इमेजिन किया था। लाइफ में सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये डिज़ाइन है, ये डिसिप्लिन है, ये डेली डिसीजंस का रिजल्ट है। तुम्हारी करंट लाइफ तुम्हारी पास्ट थिंकिंग का रिजल्ट है, और तुम्हारी फ्यूचर लाइफ तुम्हारी करंट थिंकिंग पर डिपेंड करती है। तो आज एक डिसीजन लो कि तुम एवरेज नहीं रहोगे, कि तुम एक्सक्यूजेज नहीं बनाओगे, कि तुम अपने ड्रीम्स को सिर्फ ड्रीम्स नहीं रहने दोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो पावर है जो किसी भी सिचुएशन को बदल सकती है। बस तुम्हें खुद पर बिलीव करना होगा और एक्शन लेना होगा। याद रखो, जो इंसान अपने माइंड को जीत लेता है वो दुनिया की कोई भी चीज़ जीत सकता है। और शायद तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। अगर इस जर्नी ने तुम्हें कुछ महसूस कराया है तो इसे अपने अंदर रखो मत, एक्शन में बदलो, क्योंकि नॉलेज तभी पावर बनती है जब उस पर एक्शन लिया जाए। कभी ऐसा हुआ है कि बिना किसी लॉजिक के तुम्हें अंदर से एक आवाज़ आई हो और वो सही निकली हो? कभी ऐसा लगा हो कि कोई डिसीजन तुम्हारे माइंड ने नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर कुछ डीपर ने लिया हो? वही है सिक्स्थ सेंस। नेपोलियन हिल इसे कहते हैं द डोर टू द टेम्पल ऑफ विजडम। ये वो स्टेज है जहां तुम्हारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड परफेक्ट हार्मनी में काम करते हैं और तुम्हें गाइडेंस मिलती है बिना कंफ्यूजन के, बिना डाउट के। लेकिन ये कोई मैजिक पावर नहीं है, ये डेवलप होती है बाकी सभी प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के बाद। जब तुम्हारे पास क्लियर डिजायर होता है, स्ट्रॉन्ग फेथ होता है, ऑटो सजेशन से तुमने अपने माइंड को प्रोग्राम किया होता है, नॉलेज और इमेजिनेशन से तुमने प्लान बनाया होता है, और परसिस्टेंस से तुमने एक्शन लिया होता है, तब एक स्टेज आती है जहां तुम्हें आंसर्स मिलने लगते हैं, जैसे कहीं से डाउनलोड हो रहे हो। यही वो पॉइंट है जहां तुम फियर से नहीं, इंट्यूशन से डिसीजंस लेते हो, जहां तुम डाउट से नहीं, क्लैरिटी से आगे बढ़ते हो। और यही ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रॉर्डिनरी के बीच की फाइनल लाइन है। लेकिन याद रखो, सिक्स्थ सेंस लेजी लोगों के लिए नहीं है, ये शॉर्टकट नहीं है, ये रिवॉर्ड है उन लोगों के लिए जो पहले 12 स्टेप्स को ऑनेस्टली फॉलो करते हैं। अब पिक्चर पूरी हो चुकी है। डिजायर से शुरुआत हुई थी, फेथ ने उसे मजबूत बनाया, ऑटो सजेशन ने माइंड को प्रोग्राम किया, नॉलेज और इमेजिनेशन ने रास्ता दिखाया, परसिस्टेंस ने तुम्हें गिरने नहीं दिया, मास्टरमाइंड ने तुम्हें मल्टीप्लाई किया, सबकॉन्शियस और ब्रेन ने तुम्हें गाइड किया, और अब सिक्स्थ सेंस तुम्हें लीड कर रही है उस फ्यूचर की तरफ जो तुमने इमेजिन किया था। लाइफ में सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये डिज़ाइन है, ये डिसिप्लिन है, ये डेली डिसीजंस का रिजल्ट है। तुम्हारी करंट लाइफ तुम्हारी पास्ट थिंकिंग का रिजल्ट है, और तुम्हारी फ्यूचर लाइफ तुम्हारी करंट थिंकिंग पर डिपेंड करती है। तो आज एक डिसीजन लो कि तुम एवरेज नहीं रहोगे, कि तुम एक्सक्यूजेज नहीं बनाओगे, कि तुम अपने ड्रीम्स को सिर्फ ड्रीम्स नहीं रहने दोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो पावर है जो किसी भी सिचुएशन को बदल सकती है। बस तुम्हें खुद पर बिलीव करना होगा और एक्शन लेना होगा। याद रखो, जो इंसान अपने माइंड को जीत लेता है वो दुनिया की कोई भी चीज़ जीत सकता है। और शायद तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। अगर इस जर्नी ने तुम्हें कुछ महसूस कराया है तो इसे अपने अंदर रखो मत, एक्शन में बदलो, क्योंकि नॉलेज तभी पावर बनती है जब उस पर एक्शन लिया जाए। लेकिन दुनिया सिर्फ अच्छे इरादों से नहीं चलती, दुनिया चलती है पावर से। द एंटिटी बुक द प्रिंस हमें सिखाती है
कि अगर तुम्हें इस दुनिया में ऊपर उठना है तो सिर्फ अच्छा इंसान बनना काफ़ी नहीं है, तुम्हें स्मार्ट भी बनना होगा। तुम्हें समझना होगा कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब ट्रस्ट करना है और कब डिस्टेंस बनाना है।